वेलकम बच्चों। पिछले लेक्चर की बातों को आगे बढ़ाते हैं ना। क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन पे हम लोग काम कर रहे थे और इस टाइप की इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए थे, जहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया था और उस वेरिएबल के इंट्रोड्यूस होने की वजह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 भी बनने की संभावना थी। और उससे पहले जब क्वेश्चंस किए थे इस टाइप के, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट था और उसकी वजह से वो कभी भी 0 बन नहीं सकता था। ठीक है, तो उसी चीज़ को एक बार रिकॉल करने के लिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच a प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 4x प्लस 2a लेस देन 6 ये ट्रू हो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। x की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए ये जो क्वाड्रेटिक है ये 6 से क्या हो, छोटी हो। हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि बेसिकली हम लोग ग्राफ का प्लेसमेंट देखते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर 6 इस बार दे दिया है, 0 नहीं दिया, तो बिल्कुल हम लोग इसको सबसे पहले तो वही करेंगे कि 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस 6 को उधर भेज देंगे तो अपना क्वेश्चन अभी भी वही रहेगा, बट देखने में अब लेस देन 0 टाइप का हो जाएगा। तो 6 को उधर भेजेंगे तो 6 इधर जाके क्या बनेगा, -6। तो 2a -6 लेस देन 0, तो इसको हटा देते हैं, लेस देन का साइन, ये -6 हो गया और ये कितना, लेस देन 0। ठीक है, दिस इज लेस देन 0। तो अब अपना क्वेश्चन बन गया a प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 4x प्लस 2a -6 लेस देन 0 होना है सभी x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये क्वांटिटी क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, क्वांटिटी को नेगेटिव करना है सभी x के लिए। अब ये क्वांटिटी अगर a प्लस 4 0 नहीं होगा तो ये क्वांटिटी जो LHS में लिखी हुई है 2a -6 तक, इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक पैराबोला। और अगर a प्लस 4 जब 0 होगा उस समय LHS का ग्राफ जो कि 2a -6 तक लिखा है, इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसकी बातें दोनों तरीके से करनी है, पैराबोला बनाते हुए भी और पैराबोला न बनते हुए भी। हमें इसकी बातें दोनों एस्पेक्ट से करनी होगी। ऑलरेडी हम लोगों ने बातें कर रखी है, इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना। तो 1 बाय 1 करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं कि पहले हम लोग क्या कर लें, इसको पैराबोला बनाते हुए बात करते हैं कि जब ये पैराबोला बने तो ये पैराबोला बनते हुए क्वांटिटी को हर समय सभी x के लिए क्या होना है, लेस देन 0 होना है, मतलब नेगेटिव होना है। मतलब ग्राफ क्या होना चाहिए, x एक्सिस के नीचे जाना चाहिए। ग्राफ x एक्सिस के नीचे जाना चाहिए, हर समय x एक्सिस के नीचे रहे। तो x एक्सिस के हमेशा नीचे रहने का मतलब, अभी पैराबोला बनाते हुए बात कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 0 नहीं होगा उस समय की बात कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 0 नहीं होगा उस समय ये पैराबोला बनेगा। और पैराबोला बनते हुए हर समय नेगेटिव होने के लिए यही एक संभावना है। ये ग्राफ होना चाहिए किसका, y बराबर इतने का, y बराबर इतने का ग्राफ ऐसा होना चाहिए पैराबोला बनते हुए, तब अपना काम पैराबोला बनते हुए पूरा हो जाएगा। और ये ग्राफ बनता कब है, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ हमें बनाना है इसका। तो इसका ये ग्राफ बनने के लिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमेशा नीचे होने के लिए इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो पैराबोला नीचे खुले, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, नेगेटिव हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना, a प्लस 4 है, तो a प्लस 4 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज a लेस देन कितना, -4। ये हो गया एक कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 हो गई। ऐसा करने से क्या होगा, पैराबोला नीचे खुलेगा जरूर, पैराबोला बनेगा और नीचे खुलेगा। बट हमें खाली नीचे खोलना नहीं है, हमें नीचे खोलने के साथ साथ एक्स एक्सिस के हमेशा क्या रखना है, नीचे रखना है। यानी ग्राफ का और एक्स एक्सिस का कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, है ना। इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब ग्राफ पर ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जिसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो। ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी किस समय होती है, जब d क्या हो, लेस देन 0। क्योंकि इस केस में चूंकि ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब अगर ये इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन होती तो उस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलता
और रियल सॉल्यूशन ना मिलने की कंडीशन क्या थी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो वही बात है, वो हमने ऑलरेडी रिलेट कर ही दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 जो बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, हाउ इज इट रिलेटेड विद द ग्राफ, ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बस एक चीज़ें जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक देखी है उसको रिकॉल करने के लिए ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे हो, इसकी कंडीशन क्या क्या थी, एक तो था a लेस देन 0, a बोले तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, और d भी क्या हो, लेस देन 0। तो a लेस देन 0 वाली बात तो हमने लगा दी, a की जगह पे यहाँ पे कितना काम कर रहा है, a+4 काम कर रहा है, तो a+4 लेस देन 0, तो a लेस देन -4, कंडीशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, d लेस देन 0 करना है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, b², तो 2 का स्क्वायर भी तो होगा, 4 टाइम्स a+4 का स्क्वायर, b² -4 a और कितना c, बोलो ठीक है, b² -4 ac, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, बोलो सही। कुछ कॉमन दिख रहा है, अब कैलकुलेशन की बात है ना, कॉमन दिख रहा है इसलिए कॉमन निकाल के भी आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये स्क्वायर खोलो, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, फिर सिंप्लीफाई करो लाइक टर्म्स को कंबाइन करके, तो हमें कॉमन दिख रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं, 4 टाइम्स a+4 हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा a+4 और ये 4a+4 कॉमन आ चुका है, तो -2a - 6 यानी -2a + 6, इट शुड बी लेस देन 0, सही है ना। तो 4 इंटू कितना, a+4 और ये 4 + 6 कितना हो गया, 10 हो गया, a - 2a कितना हो गया, -a हो गया, लेस देन 0। बोलो ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक तो 0 -4 पे हो रहा है, ये 10 पे हो रहा है, साइन स्कीम देखेंगे तो माइनस प्लस और यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना, साइन स्कीम देख लोगे ना, ये सब बातें बहुत पहले हो रखी हैं, तो ये माइनस प्लस और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आएगा। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन यानी ये दोनों पार्ट, यानी -4 से छोटा या फिर 10 से बड़ा, तो a लेस देन -4 यूनियन a ग्रेटर देन 10। अगर ऐसा a होगा तो पैराबोला और x एक्सिस के बीच में कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ये किसका सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर d नेगेटिव, है ना, d नेगेटिव से ये मिला है, और d नेगेटिव होने का मतलब पैराबोला और x एक्सिस के बीच में कॉमन पॉइंट ना होना, ये उसका सॉल्यूशन है। और जब हम ये कंडीशन का सॉल्यूशन ये आ गया है ना, a लेस देन 0 की जगह पे ये आया था, तो हमें दोनों ही बातें सेटिस्फाई करवानी है ना, दोनों जिस पे सही बैठ रहा हो, ऐसा है जिसके लिए दोनों ट्रू हो रहा हो, तो 1 और 2 दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, 1 का भी और 2 का भी, दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ आएगा कितना, अब ये सब खुद से जल्दी से कर लो, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद ये मिलेगा a लेस देन -4, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आएगा a लेस देन -4। इसका मतलब अगर a -4 से छोटा रखते हैं यहाँ पे, तो LHS का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, हमेशा x एक्सिस के नीचे रहेगा, नीचे की तरफ खुलता हुआ, मतलब ये अरेंजमेंट होगा बिटवीन x एक्सिस एंड पैराबोला। अगर a को ये वैल्यूज देते हैं -4 से छोटी, तो x एक्सिस और पैराबोला का अरेंजमेंट ये होगा, मतलब अपना काम इस इनइक्वालिटी का पूरा हो जाएगा, क्या रखते हुए, इसमें सॉरी, इनइक्वालिटी का काम अपना पूरा हो जाएगा पैराबोला बनाते हुए, ठीक है। बट हम बाइसिंग नहीं कर सकते ना, हमें थोड़ी बोला था कि पैराबोला बनाते हुए ही खाली सॉल्यूशन बताओ, तो हमें अब लाइन की भी बात करनी होगी, तो पैराबोला बनते हुए तो सिर्फ यही संभावना थी, और लाइन बनते हुए कब बनेगा लाइन, जब x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, और x² का कोफिशिएंट 0 कब होगा, व्हेन a+4 = 0, और a+4 = 0 का मतलब a बराबर कितना, -4, सही है, a बराबर -4, तो a बराबर -4 हमने ऑलरेडी पहले बोला है, मेहनत नहीं करनी है इस पर करना जरूर है इस वाली बात को भी, अदरवाइज ये पार्शियली करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो a बराबर -4 पता चल गया कि अगर a की वैल्यू -4 देते हैं तो फिर LHS का जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोला नहीं होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, तो सबसे बेस्ट उपाय क्या है? पैराबोला की बात करने के बाद, अब पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें बता दिया बेसिकली कि लाइन वगैरह का अरेंजमेंट देखने के लिए, बट अब उससे और सस्ती बात हम आगे के लिए कर रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में समय वेस्ट ना करो। पैराबोला वाली बात कर लोगे, इसके बाद क्या करोगे? ये पता चल गया कि कहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो रहा है, -4 पे हो रहा है ना। -4 रख दो, बस यहीं पे रख दो, ग्राफ व्राफ पे नहीं जाएंगे, हम लाइन का ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक ही जगह -4 रख दो, तो एक ही जगह -4 रखेंगे तो कितना, ये 0 × x² है ना, दिस विल बिकम 0 × x²। शायद लास्ट लेक्चर में ये बात हमने कर भी ली है, अगर नहीं की है तो चलो ठीक है अभी हो जाएगी, और अगर हो गई है तो दोबारा रिकॉल हो जाएगी। तो 0 × x² प्लस 2 × 0 × x, और ये कितना, -8 -6 हो जाएगा ना, -8 हो जाएगा ना, ये -8 -6 कितना, -14 लेस देन 0 की बात ट्रू होने के लिए बोला जा रहा है सभी x के लिए। दिस इज -14, तो सभी x के लिए दिख ही रहा है, हम x कुछ भी रखते जाएंगे, ये टर्म तो बार बार 0 होना है, ये टर्म बार बार 0 होना है, x कुछ भी रखो, और ये टर्म बार बार क्या है, कांस्टेंट है, -14 है, तो LHS सभी x के लिए क्या बनेगा, -14 बनेगा। तो LHS विल बी ऑलवेज -14 फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x, और -14 लेस देन 0, ट्रू या फॉल्स, ट्रू ना। मतलब ये इनइक्वालिटी पूरी सभी x के लिए ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। किस वैल्यू ऑफ a पर, -4 पर, यानी -4 भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। इसलिए ये तो सॉल्यूशन था ही, ये पैराबोला बनते हुए सॉल्यूशन था, पैराबोला बनते हुए a की वैल्यूज़ निकाल के लाया हमारे लिए, और a बराबर -4 भी हमारे लिए वैल्यूज़ आएंगी जो कि इस इनइक्वालिटी को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। इसलिए फाइनल आंसर ये भी, और a बराबर -4 भी, तो लेस देन खाली लिखा है। अब अलग से -4 दोबारा लिखने का क्या मतलब है, इसी में क्या लगा दें, इक्वालिटी लगा दें। तो नाउ दिस विल बी द फाइनल आंसर, a लेस देन इक्वल टू कितना, -4। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें यहाँ पे कोई परेशानी, कुछ ऐसा ना समझ में आया हो तो बिल्कुल पूछना है ना। तो सबसे पहले बात पैराबोला बनाते हुए कर लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि अगर x² का कोफिशिएंट 0 बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस जो भी है उसको इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर a+4 है, तो a+4 इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी। मतलब मिल रहा है ना a -4 एक रियल नंबर, इसका मतलब ये 0 बनेगा, और 0 बनेगा तो उस a पर भी हमें बात करनी ज़रूरी है, अदरवाइज पार्शियली करेक्ट आंसर मिलेगा। देख ही रहे हो, क्योंकि कभी कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, इसलिए हमारा बात करना पैराबोला एज वेल एज लाइन दोनों एस्पेक्ट में बात करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर कितना होगा, a लेस देन इक्वल टू -4। बढ़े आगे लिखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करो एक बार, a की वैल्यू बतानी है ताकि a -1 × x² -a+1 टाइम्स x प्लस a+1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। x की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए ये इनइक्वालिटी क्या हो, ऑलवेज ट्रू हो, है ना। इस क्वांटिटी को हमेशा क्या होना है, 0 से बड़ा होना है। तो फिर से वही बात है, एक क्वेश्चन ये खुद से स्क्रीन रोक कर एक बार खुद से कोशिश करो, बिल्कुल हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या करोगे, वही दोनों बातें, हमारा फ़र्ज़ दोनों तरफ बनता है। पैराबोला बनाते हुए भी इनइक्वालिटी ट्रू हो तो भी हमारा काम पूरा हो रहा है, लाइन बनते हुए भी इनइक्वालिटी ट्रू हो तो भी हमारा काम पूरा हो रहा है, ठीक है। तो पहले पैराबोला की बात कर लेते हैं। तो x² का कोफिशिएंट कितना है, a-1 है, a-1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, कोई रियल वैल्यू आई a की, बिल्कुल आएगी, a-1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, मतलब हाँ a बराबर 1 पर ये 0 होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना, ये बातें, ये बात इक्वल टू 0 के साथ हम सॉल्व करने क्यों बोल रहे हैं, a-1 तो हम वर्बली सॉल्व कर सकते थे, देख सकते थे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि x² के कोफिशिएंट में a है तो ज़रूर, पर वो कभी 0 नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको चेंज करते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, खाली बातचीत करेंगे। मान लो x² का कोफिशिएंट a² + 1 हो गया,
मान लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में वेरिएबल तो आ गया ए, पर क्या ए स्क्वायर प्लस 1 कभी भी जीरो बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 1 कभी भी जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि हमें तो रियल वैल्यूज ऑफ ए बतानी है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ ए, इमेजिनरी वैल्यू नहीं बतानी, ठीक है, रियल वैल्यू बतानी है। तो रियल वैल्यू ऑफ ए के लिए ये कभी भी क्वांटिटी जीरो बनेगी नहीं, ए स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो वेरिएबल होने के बावजूद भी एलएचएस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो किसी भी रियल वैल्यू ऑफ ए के लिए नहीं बन रहा। इसलिए एलएचएस का ग्राफ अगर ऐसा कुछ होता, ए स्क्वायर प्लस 1 होता, कुछ ऐसा कुछ भी हो, जो क्वांटिटी ऑलवेज यहाँ पे क्या है, इस केस में दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए एलएचएस का ग्राफ इस ऐसा कुछ क्वेश्चन होता तो सिर्फ एक ही केस की बात होती, कौन सी, पैराबोला बनाते हुए बात होती, फिर स्ट्रेट लाइन तो ये बनता ही नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं इक्वल टू जीरो के साथ सॉल्व करके देख लोगे कि क्या वो क्वांटिटी कभी जीरो बनने की संभावना रखती है या नहीं रखती, ठीक है। तो वापस आते हैं असली क्वेश्चन पे, a माइनस 1 था, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब पैराबोला बनाते हुए बात करो, हमें पैराबोला बनाते हुए ये क्वांटिटी सभी x के लिए क्या चाहिए, जीरो से बड़ी, फॉर ऑल x, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, हर समय पॉइंट क्या हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो। मतलब पैराबोला बनते हुए ये सिनेरियो होना चाहिए ना, ग्रेटर देन जीरो का मतलब y कोऑर्डिनेट ऑलवेज पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तब होगा जब पॉइंट का हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, यानी ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। और एक्स एक्सिस के ऊपर होने का यहाँ इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन यही होगी कि यहाँ पे होता क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो होता है, ये ए कौन सा ए है, ये वाला ए नहीं है, ये ए कौन सा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाला ए है, और ये डी ग्रेटर देन जीरो, ये जनरल केस लिखा है हमने। बट यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा, इस क्वेश्चन में ए का काम कौन कर रहा, ए माइनस 1 कर रहा, तो ए माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, ए ग्रेटर देन 1 आ गया, कंडीशन नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, सॉरी डी ग्रेटर देन नहीं, डी लेस देन ना, डी लेस देन जीरो। पिछले वाले में देख लेना कि कहीं ऐसा मिस्टेक वहाँ पर तो नहीं हो गया और ध्यान ही ना गया, पूरा सॉल्व भी हो गया हो। डी की कंडीशन वहाँ पे देख लेना सही लिखी थी कि नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर जो लिख रहे हैं वही फाइनली तुम लोग के सामने आ रहा है ना, कि यहाँ पे क्लासरूम वाला हिसाब किताब तो है नहीं कि कुछ हम गलत लिख रहे हैं, कुछ गड़बड़ा गया, लिखने में गलती हो गई बाई चांस, तो तुम तुरंत रेक्टिफाई कर दोगे और हम सही कर लेंगे। ये लास्ट में ही पता चल रहा है कि हाँ यार गलती हो गई है, ठीक है। तो अभी नज़र पड़ गई कि नहीं, डी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो नहीं, डी क्या होना है, लेस देन जीरो होना है, इसलिए सही कर दिया। तो ऐसे कभी कभी हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ नो वन टू रेक्टिफाई राइट नाउ। तो ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, ठीक है। ए का काम कौन कर रहा है, ए माइनस 1, तो ये आ गया, और डी नेगेटिव यानी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। अब देखो फिर से सॉल्व कर लो, कुछ कॉमन आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अप्रोच तो अपने को पता ही है कैसे सॉल्व करना है। स्क्वायर खोलना है, ब्रैकेट खोलना है, और फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है ना, तोड़ो और जोड़ो। तो नाउ स्क्वायरिंग ना करें क्योंकि कॉमन दिख रहा है, तो a प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना मिलेगा, a प्लस 1 ही बचा हुआ मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा माइनस 4a, और कितना, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो लेस देन जीरो। ये कितना हो गया, a प्लस 1 इंटू कितना, 5 माइनस 3 है ना, सही है, 4 और 1 5 माइनस 3 है, लेस देन जीरो। अब साइन स्कीम देख लो, तो ये जीरो एक हो रहा है माइनस 1 पे, ये जीरो हो रहा है 5/3 पे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो, तो हमें लेस देन चाहिए, लेस देन कहाँ पे मिल रहा है, माइनस 1 से पीछे या फिर 5/3 से आगे, तो a लेस देन माइनस 1 यूनियन a ग्रेटर देन 5/3, कंडीशन नंबर कितना, 2। बोलो सही। तो अब दोनों बातें होनी चाहिए, ये और ये दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन होता है ना, तो फॉर सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना जानते हो
तो फाइनल इंटरसेक्शन आएगा a ग्रेटर देन 5/3, ये आएगा फाइनल आंसर। नो नॉट फाइनल, अभी हमने पूरा काम नहीं किया। फाइनल बोले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तक a ग्रेटर देन कितना 5/3, ये तो है। ठीक है, इतना तो सोल्यूशन है। ये बात हुई कब की, पैराबोला बनते हुए इनइक्वालिटी को ट्रू करे सभी x के लिए, उसका सोल्यूशन है। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं लाइन बनते हुए। तो लाइन कब बनेगा, जब x² का कोफिशिएंट 0 होने की संभावना होगी तब। तो x² का कोफिशिएंट 0 बन रहा है कहाँ पे, a = 1 पे। तो कुछ नहीं करना है, a = 1 सब जगह दे दो, सब जगह दे दो। a = 1 यहाँ रख दिए, तो ये हो गया 0 × x², ये तो 0 ही हो गया। ये कितना बना 1 + 1 2 - 2x। देखो इस बार x का कोफिशिएंट खत्म नहीं हुआ, इस बार x का कोफिशिएंट खत्म नहीं हुआ, और ये 1 + 1 कितना +2 हो गया, और ग्रेटर देन 0। इस बार देखो x बच गया है ना, x × 0 नहीं हुआ। तो यहां से इस इनइक्वालिटी का कुछ सॉल्यूशन आ रहा है ना, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मतलब कितना आएगा, x < 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि ये इनइक्वालिटी सभी x के लिए ट्रू हो जिस समय ऐसा a बताना है, सभी x के लिए ट्रू हो। बट a = 1 पर ये इनइक्वालिटी रिड्यूस होके ये बन रही है। तो अभी भी क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि ये इनइक्वालिटी अगर a = 1 एक्सेप्टेबल कब होगा, a = 1 एक्सेप्टेबल तब होता जब ये इनइक्वालिटी क्या होती, ट्रू होती सभी x के लिए। बट एक्चुअल में इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो ये है ना। इनइक्वालिटी हम लोगों ने बेसिक मैथ से शुरू की है, ये सिंपली इसी से x को कैलकुलेट किया है। तो x कितना आया, < 1 आया। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है, पर सिर्फ कब, 1 से छोटे x पर। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो a = 1 इस बार एक्सेप्टेबल नहीं है। a = 1 एक्सेप्टेबल होने के लिए क्या डिमांड आ रही थी, a = 1 तब एक्सेप्टेबल होता जब a = 1 रखने पर ये जो इनइक्वालिटी बनती वो भी सभी x के लिए क्या होती, ट्रू होती। तो a = 1 रखने पर ये इनइक्वालिटी ये बन रही है, और इसका सॉल्यूशन ये है। तो ये इनइक्वालिटी सिर्फ इतने x के लिए ट्रू हो रही है, और जबकि डिमांड क्या है, सभी x के लिए ट्रू होना चाहिए। इसलिए a = 1 इज रिजेक्टेड। सो ओनली द आंसर इज a ग्रेटर देन 5/3। तो आंसर सिर्फ क्या होगा, 5/3 से बड़ा। बोलो ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इस तरीके से काम करना है, एक बार पैराबोला बनाते हुए, और एक बार अगर x² का कोफिशिएंट 0 होने की संभावना है, ऐसा कोई रियल a मिल रहा है जिस पर वो 0 बने, तो फिर लाइन बनाते हुए भी बात करनी है। और उसके लिए हमने बताया लाइन वाले केस में बहुत मेहनत नहीं करनी है, सीधे वो a पकड़ो और उस a को सब जगह रख दो। ठीक है ना, उस a को सब जगह रख दिया जाए, और रख के देख लो कि जो इनइक्वालिटी बन रही है वो सभी x के लिए ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने दोनों टाइप का क्वेश्चन करा दिया, एक बार रिकॉल करके, इससे पहले वाला और ये वाला। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछोगे। ठीक है, बढ़िया आगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस में थोड़ा अब इक्वलिटी भी साथ साथ लगाएंगे, है ना। जैसे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर के साथ इक्वल टू भी लगाएंगे, या लेस देन है तो लेस देन के साथ इक्वल भी लगाएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ठीक है। या एक काम करें हम लोग, इसी क्वेश्चन को कर लें। चलो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को फिर से नोट करो, यहाँ पे क्या कर लो, बस ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो। मतलब अब हमें ऐसा a बताना है ताकि ये क्वांटिटी सभी x पर, फॉर ईच एंड एवरी x क्या हो, 0 हो तो भी चलेगा, 0 से बड़ी हो तो भी चलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों में से कुछ भी बात हो जाएगी, अपना काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो दिस क्वांटिटी हैज टू बी क्या, 0 के बराबर या 0 से बड़ा फॉर ईच एंड एवरी x। ठीक है, हर x पर इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। या तो 0 से बड़ा हो, किसी x पर 0 से बड़ा हो जाए, किसी x पर 0 हो जाए, है ना। दोनों में से कुछ ना कुछ एक बात जरूर होनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी x। वैसा जो भी अपने फेवर में आएगा वो सारा a क्या होगा, सॉल्यूशन का पार्ट होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो एक बार इसको हटा देते हैं, तब तक एक बार कोशिश करो पैराबोला बनाते हुए, सोचो
फिर देखा जाए कैसे करते हैं हम लोग। देखो तो कैसे करा जाए, फिर से देखो बातें वही करनी है हमें, है ना, बातें वही करनी है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इक्वलिटी की वजह से। बातें वही करनी है कि सबसे पहला काम कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 0 बन सकता है, अगर बन सकता है तो हमें दोनों केस डील करना है, पैराबोला बनाते हुए भी और लाइन बनाते हुए भी। तो पैराबोला बनाते हुए यहाँ पे देख लो, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 0 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, a-1 है, a-1 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ रही है रियल कितनी 1, यानी a बराबर 1 पर ये 0 बनेगा। और जब ये 0 बनेगा तो LHS का ग्राफ एक पैराबोला नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। सही है। अब देखो क्या करना है, पैराबोला बनाते हुए बात करें तो ध्यान से समझना, एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन होता है अमंग द स्टूडेंट्स जो शुरुआत में ये गलती करते हो। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि फॉर ईच एंड एवरी एक्स, ऑलरेडी हमने अभी इस चीज़ों को, क्वेश्चन को फिर से लिखने से पहले अभी हमने जस्ट बताया था, एक एक शब्द बोला था, तो उस शब्द को हमें पकड़ना है, समझना है। फॉर ईच एंड एवरी एक्स, -∞ से लेकर +∞ तक, हर एक एक्स पर ये जो वैल्यू होगी ना, इस वैल्यू को या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो। हर एक एक्स पर, मान लो एक्स की वैल्यू हमने 1 दी फॉर एग्जाम्पल, तो 1 पर ऐसा ए अपने फेवर में आना चाहिए ताकि 1 पर ये जो वैल्यू बने, ये वैल्यू 0 से बड़ी हो तब भी अपना काम हो जाएगा, या फिर 0 के बराबर हो तब भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, दो में से कोई ना कोई एक बात जरूर होनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी एक्स। -∞ से +∞ तक का हम कुछ भी एक्स यहां रखें तो ये जो वैल्यू निकल कर आए फॉर ईच एंड एवरी एक्स पर, x1 पे मान लो x की जगह x1 दिया, x1, x2, x3, ये वैल्यूज हम दे रहे हैं x को, है ना, x की जगह x1 दे रहे हैं, x2 दे रहे हैं, x3 दे रहे हैं, तो ऐसे हर एक x पर इन दो में से कोई ना कोई एक बात जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी समय कोई एक ऐसा x दे दिया जिस पर ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। नहीं, नेगेटिव नहीं चलेगा, या तो ये क्वांटिटी 0 से बड़ी हो तब भी वो x पे अपना काम पूरा हो रहा है, या फिर ये क्वांटिटी 0 के क्या हो, बराबर हो, तब भी उस x पे अपना काम पूरा हो रहा है। तो दो में से कोई ना कोई एक बात जरूर होनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी x फ्रॉम -∞ टू +∞। सही है। अब बात करते हैं पहले हम लोग पैराबोला की। ऐसे कौन कौन से पैराबोलाज हैं जहां पर हर एक x पर इन दो में से कुछ ना कुछ जरूर होगा, इन दो में से कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा फॉर ईच एंड एवरी एक्स। ये वाला पैराबोला देखो तो, इस पैराबोला में ऐसा हो रहा है, सभी एक्स पर, एक्स कुछ भी रखा जाए, ये पैराबोला जो बने उस पर जो वाई कोऑर्डिनेट आए या तो वो पॉजिटिव आए या फिर 0 आए। इतना हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, इतना हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, पर ये वाला हिस्सा देखो एक्स एक्सिस के नीचे भी तो जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव भी बन रही है, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी जा रहा है। तो कुछ ऐसा इंटरवल आया ना, मान लो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो इसका अगर हम ये ग्राफ तैयार करेंगे तो हमारा काम पूरा होगा। अगर ऐसा ए ढूंढ के लाएं जिससे कि इसका ऐसा कुछ ग्राफ बने जो एक्स एक्सिस को दो जगह काटे, दो जगह इंटरसेक्ट करे, तो अपना काम पूरा होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर दो जगह इंटरसेक्ट कराओगे तो ग्राफ ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के किधर चला जाएगा, नीचे, और एक्स एक्सिस के जब नीचे जाएगा तो इतने हिस्से में वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, बट अपनी डिमांड क्या है, हर एक एक्स पर या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, तो ये फेवर में नहीं होगा। बात समझ में आई? ये वाला होगा फेवर में, देखो टचिंग वाला है ना, दिस इज टचिंग पैराबोला, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसे ध्यान मत लगाना, ये ड्रॉ करने में नीचे चला गया, टचिंग वाला केस है। इसमें अपना काम पूरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जहां पे टच कर रहा है उस जगह पर इस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहां पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, बाकी समय ग्राफ कहां है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, बाकी समय ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहां पर एक एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, एक जगह पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो वहां पर तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा।
और बाकी समय ग्राफ कहाँ है, बाकी समय देखो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये वाला हिस्सा, इधर का हिस्सा भी पूरा एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो सिर्फ इस अल्फा को अगर हम छोड़ दें तो अल्फा पर वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रही है, और बाकी समय एक्स एक्सिस के ऊपर चला जा रहा है ग्राफ, तो बाकी समय ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए ये ग्राफ फेवर में होगा या नहीं होगा, ये ग्राफ बिल्कुल फेवर में होगा। बोलो सही है, दिस ग्राफ विल बी इन फेवर। तीसरा केस ये वाला, तीसरा केस ये वाला। अब इसमें बताओ ये फेवर में होगा या नहीं होगा। जो हम मिसकंसेप्शन वाली बात कर रहे हैं ना, वो यही बात है कि बीइंग अ स्टूडेंट इनिशियली हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि हमें ऐसा ग्राफ ढूंढना है जिसमें सभी एक्स पर इन दोनों में से तो बात हो ही रही है, पर ये दोनों बातें होनी चाहिए। मतलब जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी किया हो, है ना, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा भी मिल रहा हो, तो इस चक्कर में हम लोग दोनों बातों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में सिर्फ ये वाला ग्राफ ले लेते हैं बीइंग ए स्टूडेंट, और ये गलत है, हो जाएगा, मतलब पार्शियली करेक्ट होगा। केवल ये ग्राफ फेवर में नहीं है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि हर एक एक्स पर दो में से कुछ भी हो, अपना काम पूरा। हर एक एक्स पर दो में से कुछ भी हो, हर एक एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आए, किसी एक्स पर पॉजिटिव आए या जीरो आए, फिर दूसरे एक्स पर पॉजिटिव आए या जीरो आए, कुछ भी आए, दो में से कुछ ना कुछ हो जाए तो अपना काम पूरा हो जाए। ऐसा हर एक एक्स पर होना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ देखो, ऐसे इस ग्राफ में हर एक एक्स पर, हर एक्स पर हर पॉइंट क्या है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट इज अबव एक्स एक्सिस, तो हर पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो इस इनइक्वालिटी का इस ग्राफ में कौन सा बात सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल टू जीरो कभी नहीं मिलेगा, हर एक एक्स पर क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। और हमने क्या बोला कि फॉर ईच एंड एवरी एक्स इन दो में से कुछ ना कुछ सेटिस्फाई जरूर होना चाहिए। और ये वाला वो ग्राफ है जिस ग्राफ में हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग, मान लो दिस इज x1, x1 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ग्रेटर देन जीरो। दिस इज लेट्स से x2, x2 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो ये वो ग्राफ है जिसमें सभी एक्स पर क्या चीज होल्ड करेगी, इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा, इस ग्राफ में सभी एक्स पर क्या होल्ड करेगा, ग्रेटर देन जीरो। तो हर एक एक्स पर इन दो में से एक बात हो रही है ना, इक्वल टू कहीं नहीं हो रहा, बट ग्रेटर देन जीरो हर जगह हो रहा है, इसलिए दिस ग्राफ इज ऑल्सो इन फेवर। ये ग्राफ फेवर में क्यों था, क्योंकि बाकी सब जगह क्या था, ग्रेटर देन जीरो था, एक जगह क्या मिला, जीरो मिला। इस दो के अलावा ऐसा कोई एक्स है ही नहीं, इस पूरे ग्राफ में ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जहां पर इस दो के अलावा कोई तीसरी बात हुई हो। पॉजिटिव और जीरो के अलावा कहीं नेगेटिव हुआ है, इसमें कहीं नेगेटिव नहीं हुआ। इसमें भी सिर्फ एक ही पॉजिटिव और जीरो में से ही बात हुई है, और वो बात कौन सी हुई, ऑलवेज पॉजिटिव वाली, ठीक है ना। और बाकी तीन ग्राफ कौन कौन से हैं, नीचे खुलने वाले हैं, तो नीचे खुलने वाले फेवर में आएंगे ही नहीं, ऑलवेज नीचे। तो ऑलवेज नीचे में तो एक्स एक्सिस के नीचे ही चला गया, तो हमेशा ही क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, और हमें तो नेगेटिव चाहिए ही नहीं, किसी भी एक सिंगल एक्स पे भी नहीं चाहिए, हमें तो हर एक्स पर क्या चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा। ये वाला इंटरसेक्शन वाला, इसमें भी देखो नीचे जा रहा है ना, तो नेगेटिव में तो चला ही गया ना, नेगेटिव चाहिए ही नहीं। और थर्ड केस टचिंग वाला, इसमें भी देखो नीचे जा ही रहा है, तो इसमें भी नेगेटिव हो गया, नहीं चाहिए। तो हमें फेवर में कौन कौन सा है, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, दोनों फेवर में है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अभी सिर्फ पैराबोला बनाते हुए बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइन वाली बात में बस एक लास्ट में छोटा सा काम करना है, जानते ही हो क्या करना है। तो पैराबोला बनाते हुए अब क्या बातें होंगी, ये भी फेवर में है और ये भी फेवर में है, तो यहाँ का सॉल्यूशन और यहाँ का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी कंडीशन, दोनों की कंडीशन क्या क्या है, पहले ये देख लो। जनरल कंडीशन लिख रहे हैं जो हम लोगों ने पैराबोला में जब बातचीत की थी, शुरुआत किया था एक्सप्रेशन, तब लिखा था इसके लिए ए ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो तो दोनों की कंडीशन है। ये डी की कंडीशन के साथ क्या आया था, इक्वल टू जीरो, और ये डी की कंडीशन के साथ क्या आया था, डी लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये भी अपना सॉल्यूशन का पार्ट है, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है। तो इन दोनों बातों को मिला के हम कैसे लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो और डी की कंडीशन, डी इक्वल टू जीरो भी सपोर्ट में, डी लेस देन जीरो भी सपोर्ट में,
तो दोनों का क्या यूनियन, यानी d लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, पैराबोला ऊपर खुले, पैराबोला ऊपर खुलना जरूरी है। a ग्रेटर देन 0 क्या बताएगा, पैराबोला ऊपर खुलना जरूरी है। a बोले तो जनरल क्वाड्रेटिक का a, ये वाला a नहीं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के समय का a, तो पैराबोला ऊपर खुलना जरूरी है। और d लेस देन इक्वल टू 0 क्या बताएगा कि ऊपर खुले पर ये हो तब भी अपना काम पूरा है, ये हो तब भी अपना काम पूरा है। तो ये कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों का क्या इंटरसेक्शन, कंडीशन नंबर 1 और 2 दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, दैट विल बी द आंसर। क्या बनते हुए, पैराबोला बनते हुए हमारा काम इस इनइक्वालिटी का पूरा हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। बोलो ठीक है। तो अब लिखा जाए a का काम यहां पे कौन कर रहा है, a माइनस 1 कर रहा है, तो a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कितना a ग्रेटर देन 1, कंडीशन नंबर 1 हो गया। बोलो ठीक है। अब d की बात करते हैं, d लेस देन इक्वल टू 0, तो d b स्क्वायर यानी कितना a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या लिखा जाए, नीचे लिख लेते हैं ना, उधर स्ट्रेट लाइन वाला बात कर लेंगे हम लोग। इन दोनों का कॉमन निकाला जाए, कुछ कॉमन दिख रहा है तो कैलकुलेशन आसान हो गया। a प्लस 1 कॉमन करते हैं, नहीं मिलता तो परफेक्ट स्क्वायर खोलते हैं और ये ब्रैकेट खोलते हैं। तो a प्लस 1 माइनस कितना 4a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सही चल रहा है। a प्लस 1 कॉमन करने के बाद यही बच रहा है। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करा जाए तो a प्लस 1 इंटू कितना 5 माइनस 3a है ना, लेस देन इक्वल टू 0। बोलो ठीक है। और क्या मिल जाएगा अब इसके बाद हम लोग को, लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसमें वही एक माइनस 1 है और एक 5/3। साइन स्कीम देख लेना है ना, साइन स्कीम खुद से बनाओगे, हम लिख रहे हैं डायरेक्टली। माइनस इन्फिनिटी से कितना -1 यूनियन कितना, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी। बोलो ठीक है। दिस इज कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 2, यहां पे इक्वालिटी है। ठीक है, दिस इज इक्वालिटी, ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। नाउ 1 और 2 का क्या इंटरसेक्शन ही है ना, इन दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों बातें कवर हो जाएंगी। तो 1 और 2 दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो इंटरसेक्शन लेना भी आता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा 5/3 या उससे बड़ा, इतना आएगा। ठीक है, ये हम अपने काम का ए है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, क्या बनते हुए पैराबोला बनते हुए। अब वही बात लाइन वाली बात करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बन रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हाँ बिल्कुल 0 बन रहा है। कहाँ पे 1 पे, तो a इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट पुट कर दो। तो इस बार देखो फिर x का कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है, तो x का कोफिशिएंट जब 0 नहीं होगा तब तो फिर वो a आना ही नहीं है सॉल्यूशन में, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर x का कोफिशिएंट अगर 0 नहीं बन रहा है तब तो वो a सॉल्यूशन में आना ही नहीं है। पुट करके देख लो तो कितना बनेगा -2x बनेगा और +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नहीं तो खुद से करके देखा जाए, क्यों बातों पे भरोसा किया जाए, है ना। तो 1 तो कितना -2x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आ गया लेस देन इक्वल टू 1 आ गया है, ये आया। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ऐसा ए ढूंढ के लाओ ताकि ये इनइक्वालिटी फॉर ईच एंड एवरी एक्स क्या हो 0 या 0 से बड़ी हो। ठीक है, और a इज इक्वल टू 1 पर ये इनइक्वालिटी ये बन रही है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि क्या a बराबर 1 अपने सॉल्यूशन में होगा। तो a बराबर 1 अपने सॉल्यूशन में तब होगा जब ये इनइक्वालिटी ट्रू हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। बट ये इनइक्वालिटी ट्रू सिर्फ इतनी दूर पे हो रही है, 1 या 1 से छोटे पे हो रही है, इसलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर ये इनइक्वालिटी ट्रू हो नहीं रही। सो a इज इक्वल टू 1 विल नॉट बी एक्सेप्टेड
ए इज इक्वल टू 1 आंसर में नहीं होगा। सो फाइनल आंसर सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा होगा, क्लोज 5/3 से ओपन इन्फिनिटी। बोलो यार, ठीक है, समझ गए बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कुछ लग रहा हो कि नहीं डाउटफुल है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, है ना? फील फ्री टू आस्क। इम्पॉर्टेंट बातचीत है ये, पैराबोला और लाइन वाली बात इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो गलती करते हो वो हमने बताया, ये गलती नहीं करना, इसलिए हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ग्राफ ढूंढा जाए जिसमें ग्रेटर और इक्वल दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद हो। ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और इक्वल टू 0 भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हुआ हो और y कोऑर्डिनेट 0 भी हुआ हो। तो सिर्फ ये लोगे तो पार्शियली करेक्ट होगा। ये वाला केस भी सॉल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए ग्राफ में। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से हर एक एक्स पर कोई ना कोई बात ज़रूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये वो वाला ग्राफ है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेटर देन 0 होल्ड किया है और एक सिंगल पॉइंट पे इक्वल टू 0 होल्ड किया है, बट हुआ इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ है, दिख ही रहा है। एक पॉइंट पर इक्वल टू 0 और बाकी समय एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो पॉजिटिव है, ठीक है? इसलिए ये वाला ग्राफ फेवर में, ये ग्राफ फेवर में इसलिए है क्योंकि इसके हर एक एक्स पर सिर्फ क्या होल्ड किया है, ग्रेटर देन 0, बट हुआ तो इन्हीं दोनों में से कोई एक बात है ना। कौन सा बात हुआ है? ग्रेटर देन 0 वाला बात हर एक एक्स पर हुआ है। और क्वेश्चन तो कह भी रहा था इन दो में से कोई भी एक बात हो, बट सभी एक्स पर दो में से कोई ना कोई एक बात जरूर होनी चाहिए। इसलिए ये भी फेवर में है और ये भी फेवर में है। समझ गए? बढ़े आगे? चलो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिखेगा तुम्हें, बट कन्वर्ट ऐसे ही होगा, है ना? लिखो, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही वैल्यू बतानी है, एक ही, ताकि ये जो क्वांटिटी है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वांटिटी फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ये क्वांटिटी a या a से क्या हो, छोटी हो, लेस देन इक्वल टू a। a की जगह यहाँ क्या रखें, a को क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं ताकि ये जो क्वांटिटी बनेगी x की सारी वैल्यूज़ रखने पर ये बहुत सारी वैल्यूज़ बनेगी, वो ईच एंड एवरी वैल्यू a से क्या हो, बराबर हो या a से छोटी हो। तो आने वाले समय में और भी अप्रोचेस होंगे इस क्वेश्चन के लिए, है ना, और भी तरीके से किया जा सकता है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन का अभी रूप हमें दूसरा तरह दिख रहा है, बट वी कैन कन्वर्ट दिस क्वेश्चन जैसा अभी हमने पिछला किया, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन, उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, उसी टाइप का जो पीछे के दो क्वेश्चंस किए ना, और इक्वलिटी वाला जो क्वेश्चन किया उसमें पिछला क्वेश्चन किया उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कोशिश करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर, बट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका साइन पता है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजो, बिल्कुल भेजो, और इनइक्वालिटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। जब साइन नहीं पता होता है देन वी अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। साइन जब पता हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे, नेगेटिव होगा तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर इनइक्वालिटी तुरंत बदल देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ax प्लस a। ये चीज ट्रू होनी चाहिए किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, एरो बना दिया, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए। अब फिर वही बात, RHS में क्या होना चाहिए, 0 बनाए, तो सब कुछ उधर फेंक देते हैं हम लोग ना, किधर, LHS में, तो ये सब कुछ उधर जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 2 माइनस a x प्लस कितना, 3 माइनस a लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो बन गया ना पिछले जैसा, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इस पे भी कंडीशन वही है, वही क्वेश्चन तो आ रहा है,
यही इनइक्वालिटी ऐसे लिखी गई, वही चीज़ ऐसे लिखी गई, तो कंडीशन थोड़ी बदल जाएगी। दिखने में इनइक्वालिटी बस लग रही है अलग, बट अब अच्छी हो गई, अपने जाना पहचाना फॉर्म हो गया। अब देखो ये क्वांटिटी हमेशा ही क्या होनी है, 0 या 0 से छोटी, दो में से कोई एक बात होनी चाहिए। हर एक एक्स पर दो में से कोई ना कोई एक बात जरूर होनी चाहिए। किसी एक्स पर 0 मिल जाए, किसी एक्स पर नेगेटिव मिल जाए, बट इन दो में से कोई ना कोई एक बात ज़रूर हो। ऐसी बात, ऐसा जो भी ए मिलेगा वो ए अपने सपोर्ट में होगा। तो ये बताओ इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा या लाइन भी बन सकता है? लाइन भी बन सकता है, क्योंकि 2 माइनस ए है और 2 माइनस ए 0 होगा कहाँ पे, 2 पे। तो ये जिस समय 2 होगा उस समय ये पैराबोला नहीं होगा, तो उस समय डायरेक्टली चेक से काम हो जाएगा, और बाकी समय ये पैराबोला बनेगा। तो ए की वैल्यू 2 के अलावा अगर हम देखें तो इट विल बी अ पैराबोला। तो पैराबोला बनते हुए नेगेटिव हो सभी एक्स पर या 0 हो, इन दो में से कुछ ना कुछ होता रहे फॉर ईच एंड एवरी एक्स, दैट ग्राफ विल बी इन आवर फेवर। तो हर समय नेगेटिव, ठीक है, या नेगेटिव के साथ साथ 0। तो बताओ पैराबोला कैसा होगा? ऊपर खुलने वाला पैराबोला में तो पॉजिटिव आ जाएगा, हमें तो क्या चाहिए, नेगेटिव या 0 अलाउड है, सिर्फ नेगेटिव या 0 अलाउड है, पॉजिटिव अलाउड नहीं है। तो ऊपर खुलने वाले पैराबोला तो सारे खत्म हो गए, ऊपर खुलने वाला तो फेवर में होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर खुलने वाला पैराबोला में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी जाएगा ही जाएगा। किसी में तो हमेशा ऊपर होगा और किसी में ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने वाला तो कोई एक्स एक्सिस के जो भी क्रॉस करके ऊपर जा रहा है वो तो इस क्वेश्चन के फेवर में होगा ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही चीज़ अलाउ करनी है, नेगेटिव या 0, तीसरी बात अलाउ नहीं करनी। तो नेगेटिव ये फेवर में होगा पैराबोला बनते हुए, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें इन दो में से ही बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है? ऑलवेज नेगेटिव वाली बात हो रही है। तो हमने पहले ही बोला इन दो में से कुछ ना कुछ एक जरूर होना चाहिए, सभी एक्स पर कुछ ना कुछ बात, दो में से कोई ना कोई एक बात जरूर होती रहनी चाहिए हर एक एक्स पर। तो इस केस में हर एक एक्स पर क्या होल्ड कराएगा, लेस देन 0 होल्ड करेगा। ये वाला फेवर में होगा, ये वाला बिल्कुल ये भी होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उस समय 0 हो रहा है, और बाकी समय ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो बाकी समय क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव भी हो रहा है और एक पॉइंट पर 0 हो रहा है। तो अपना काम था कि इन दो में से कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, बस तीसरी बात नहीं होनी चाहिए। और इस ग्राफ में इन्हीं दोनों में से ही कुछ ना कुछ बात हो रही है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लेस देन होल्ड किया है और एक जगह पे इक्वल टू होल्ड किया, इसलिए ये भी फेवर में है, ये भी फेवर में है। और ऊपर क्रॉस करने वाला नीचे खुले और ऊपर क्रॉस करे, ये होगा फेवर में, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतना हिस्सा जो है ये कहाँ चला गया, एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया। तो इस पर जो वाई कोऑर्डिनेट आएंगे वो वाई कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और हमें क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या चाहिए, 0 या 0 से छोटी। पॉजिटिव इज नॉट अलाउड, इसलिए ये ग्राफ फेवर में नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी हिस्सा आएगा वो अपने फेवर में नहीं है, ठीक है। तो पैराबोला बनते हुए अपने फेवर में क्या क्या आया, ये और ये दो बातें फेवर में आई है, ठीक है। तो नीचे खुले, दोनों की नीचे खुलने की कंडीशन तो सेम है, a लेस देन 0 जनरल क्वाड्रेटिक का, ax² प्लस bx प्लस c वाले का, a लेस देन 0 दोनों का। तो पहली कंडीशन तो यही होगी, क्या, a लेस देन 0, ठीक है। जहां पर अभी हम इस क्वाड्रेटिक के लिए a कौन बनेगा, 2 माइनस a बनेगा। a बोले तो ये जनरल वाला a है, ax² प्लस bx प्लस c वाला। तो इसकी कंडीशन a लेस देन 0 और इसकी भी कंडीशन a लेस देन 0। इसके लिए d क्या, लेस देन 0, इसके लिए d क्या, इक्वल टू 0, इसके लिए d लेस देन 0, इसके लिए d इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये भी फेवर में है, ये भी फेवर में, तो a की कंडीशन तो दोनों के लिए सेम हो गई, a लेस देन 0। d की कंडीशन, ये भी सपोर्टिव है, ये भी सपोर्टिव है, तो d लेस देन 0 भी अपने फेवर में है, d इक्वल टू 0 भी अपने फेवर में है। तो दोनों का यूनियन क्या होगा, d लेस देन इक्वल टू 0, d लेस देन इक्वल टू 0। और इन दोनों का क्या, क्योंकि दोनों बातें करानी है इसलिए इन दोनों का क्या, इंटरसेक्शन। बोलो सही है। तो अब आ जाओ, अब इस पे बातचीत करें हम लोग। a बोले तो जनरल वाला, यानी x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 माइनस a है ना, 2 माइनस a है। तो 2 माइनस a को हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 0 करेंगे, ठीक है। 2 माइनस a लेस देन 0,
इट मीन्स ए ग्रेटर देन 2. दिस इज कंडीशन नंबर 1. ये कंडीशन नंबर 1 हो गई. ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 हो गई. अब इसके बाद बात करनी है किसकी? डी की बात करनी है. डी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इसका डी पे आ दो. डी कितना है? बी स्क्वायर यानी 2 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी लेस देन इक्वल टू 0. यही ना, डी लेस देन इक्वल टू 0. देखो तो बी स्क्वायर तो 2 माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 ए का काम कौन कर रहा है? 2 माइनस ए. सी का काम कौन कर रहा है? 3 माइनस ए. सही है, कुछ कॉमन दिख रहा है तो जल्दी से वही काम कर लें. 2 माइनस ए कॉमन कर लेते हैं, अदरवाइज स्क्वायर खोलते और वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते, फिर लाइक टर्म्स कंबाइन करते. कॉमन बन गया इसलिए कॉमन ले लें. तो 2 माइनस ए कॉमन किया तो 2 माइनस ए पहले वाले से और दूसरे वाले से कितना? माइनस 12 प्लस 4 ए. माइनस 12 प्लस 4 ए लेस देन इक्वल टू 0. सही है. इसको अब सिंप्लीफाई करा जाए तो कितना बनेगा? 2 माइनस ए इंटू कितना? 3a माइनस 10 ना, कैलकुलेशन देख लेना ना. 3a माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब इन दोनों का सॉल्यूशन नंबर लाइन पे निकाल लोगे साइन स्कीम देख. तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा हम डायरेक्टली लिख रहे हैं a लेस देन इक्वल टू 2 यूनियन a ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3. ठीक है, ये आएगा. दिस इज कंडीशन नंबर 2. ठीक है, कंडीशन नंबर 2 से में क्या आया है? इन दोनों इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया विच इज a लेस देन इक्वल टू 2 यूनियन a ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3. क्या है? अब पहला और दूसरा है ना, इन दोनों का क्या लेना था? इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन लेना है. तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लो तो कितना आएगा? इसका फाइनली इंटरसेक्शन तुम निकालोगे, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. इंटरसेक्शन निकालने के बाद आएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3. ये आएगा इंटरसेक्शन पार्ट. ये आएगा मतलब पैराबोला बनते हुए ये सॉल्यूशन आएगा. पैराबोला बनते हुए ये सॉल्यूशन आएगा जो कि इस इनइक्वालिटी को ट्रू करवा देगा सभी x के लिए. अगर हम a को ये वैल्यूज देते हैं 10/3 या 10/3 से बड़ी, तो ये इनइक्वालिटी सभी x के लिए ट्रू होगी. कहीं पे ग्रेटर बन रहा होगा, कहीं पर लेस देन 0 बन रहा होगा और कहीं पर इक्वल टू 0 बन रहा होगा. मतलब अपना इन दोनों में से कुछ ना कुछ बात होती रहेगी फॉर ईच एंड एवरी एक्स. इन दो में से कुछ ना कुछ जरूर होल्ड करेगा अगर ए को ऐसा वैल्यूज देते हैं तो. बट अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई, हमें दूसरी बात भी करनी है. क्या? ये तो पैराबोला बनाते हुए बात हो गई ना. अब एक दूसरी बात क्या करनी है? पैराबोला नहीं बनाएंगे वो भी बात तो करनी होगी ना. हमें तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए. तो जब पैराबोला नहीं बनेगा तो क्या होगा? कब नहीं बनेगा? जब ये 2 होगा. a की वैल्यू जब 2 होगी, जब ये 0 होगा. a की वैल्यू 2 डायरेक्ट पुट, तो ये 0x², ये भी 0x. ठीक है ना, ये भी 0x. और ये कितना बना? 3 माइनस 2 यानी 1. तो LHS बार बार कितना बनेगा? x कुछ भी रखते जाए, क्योंकि इस बार देखो फिर से पहले के क्वेश्चंस की तरह x² का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, x का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, दोनों खत्म हो जाएगा. बार बार x कुछ भी देंगे वो दोनों बार बार क्या बनेगा? 0 बनेगा. तो सिर्फ क्या बचेगा? बार बार 1 बचेगा. तो LHS की वैल्यू बार बार क्या बनेगी? 1 बनेगी. a को 2 रखने पे LHS की वैल्यू बार बार 1 बनेगी. फॉर ईच एंड एवरी x LHS विल बी 1. क्या 1 0 से छोटा होता है? नहीं होता. क्या 1 0 के बराबर होता है? नहीं होता. तो हर एक x पर ये तो क्या बनेगा? बार बार a इज इक्वल टू 2 के लिए बार बार ये 1 बनेगा. और 1 ऐसा नंबर है जो ना तो 0 से छोटा होता है और ना ही 0 के बराबर होता है. मतलब उन सभी x पर जब हम a इज इक्वल टू 2 के लिए बात करेंगे, उन सभी x पर न तो लेस देन 0 बने होल्ड करेगा, न ही इक्वल टू 0 होल्ड करेगा. बोलो सही है ना? बात समझ में आई? इसलिए a इक्वल टू 2 सॉल्यूशन में नहीं होगा. सो दिस इज द ओनली फाइनल आंसर. अगर a इज इक्वल टू 2 भी मिल गया होता तो ये सॉल्यूशन होता और यूनियन
2 भी लिख देते, वो 2 भी अपना काम पूरा कर रहा होता लाइन बनाते हुए। ठीक है, समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब हम उस क्वेश्चन के लिए फिर से पीछे पैराबोला वाली बात नहीं करेंगे, पैराबोला की वर्किंग तो समझ ही गए हो, हम बस समझाने के लिए कि a इज इक्वल टू 2 भी सॉल्यूशन में आ जाता। मान लो अगर 3 की जगह 1 होता, है ना, मान लो 3 की जगह क्या होता, 1 होता, तो लेट अस एज्यूम कि हमने पैराबोला की सारी बातें वैसे ही इस क्वेश्चन के लिए भी कर ली होती। ठीक है, ऐसा ही कुछ आंसर अगर मिला होता तो पैराबोला की वर्किंग करने के बाद मान लो वो काम कर चुके हैं। अब बात आई कि लाइन वाला पार्ट सॉल्यूशन में रखना है नहीं रखना, तो a इज इक्वल टू 2 0, a इक्वल टू 2 यहाँ पे भी रखेंगे 0, खत्म हो गया दोनों। और 1 माइनस 2 कितना, -1, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 होगा। मतलब a इज इक्वल टू 2 के लिए LHS सभी x पर बार बार क्या बनेगा, -1 बार बार -1 बनेगा। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सभी x पर कुछ ना कुछ हो इन दोनों में से, चाहे लेस देन 0 होल्ड कर जाए चाहे इक्वल टू 0 होल्ड कर जाए। तो a इक्वल टू 2 के लिए बात रखने पर यहाँ पे क्या बन रहा है, LHS क्या बन रहा है, बार बार -1 बन रहा है। और -1 0 के बराबर नहीं होता, पर 0 से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता तो a इज इक्वल टू 2 जब डायरेक्ट चेक की बारी आती तो a इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट चेक में सॉल्यूशन क्या हो जाता, मिल जाता। ठीक है, उस केस में a इक्वल टू 2 भी सॉल्यूशन का पार्ट होता आफ्टर वर्किंग फॉर, जब पैराबोला कर चुके होते। तो फिर जब a इक्वल टू 2 की बात आती देन हम क्या बोलते कि हाँ a इक्वल टू 2 डायरेक्ट चेक से हमें मिलेगा, क्योंकि a इज इक्वल टू 2 के लिए LHS बार बार -1 बनेगा और सभी x पर -1 मिलता जाएगा, क्योंकि ये 0 बनेगा, 0 इंटू एनी एक्स स्क्वायर 0, 0 इंटू एनी एक्स 0, और ये बार बार कितना, -1। तो LHS बार बार इवेलुएट होके सभी x पर क्या बनता, -1। तो सभी x पर हमें क्या दिख रहा होता कि हाँ लेस देन 0 होल्ड कर रहा है, लेस देन 0 होल्ड कर रहा है, इसलिए a इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन में शामिल होता। ठीक है, बट अभी नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर कितना था, 3 था। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया था, 1 हो गया था। और 1 न तो 0 से छोटा होता है न ही 0 के बराबर होता है, इसलिए a इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन में नहीं आया। बात समझ में आई। तो ऐसे जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, जब लाइन की बात कर रहे होगे ना, तो जिस समय x का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा और डिमांड कर रहा है फॉर ऑल x, क्वेश्चन की डिमांड है फॉर ऑल x, देख ही रहे हो सारे क्वेश्चन में फॉर ऑल x लिखा था, प्रीवियस लेक्चर्स में भी फॉर ऑल x की बात हो रही थी। तो जिस समय x का कोफिशिएंट वैनिश नहीं हो रहा, x का कोफिशिएंट खत्म नहीं हो रहा, डायरेक्ट चेक पे a इक्वल टू 2 रखे तो यहाँ पे तो 0 हो गया। जिस समय ये 0 नहीं होगा उस समय तो वो जो a होगा वो तो सॉल्यूशन में नहीं होगा, क्योंकि जिस समय x बच जाएगा ना, कुछ अपार्ट फ्रॉम 0 उसका कोफिशिएंट आएगा, तो उस इनइक्वालिटी का कोई पर्टिकुलर इंटरवल सॉल्यूशन में आएगा। और जबकि सॉल्यूशन डिमांड क्या कर रहा होगा, फॉर ऑल x की डिमांड कर रहा होगा। इसलिए x का कोफिशिएंट जिस समय बच जाए, लीनियर x का कोफिशिएंट जिस समय बच जाए, डायरेक्ट चेक की बात करें उस समय, तब तो वो a क्या करना है, रिजेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है फॉर ऑल x। और जिस समय ये बचेगा, ये 0 नहीं होगा, उस समय इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें दूसरा x और कुछ एक इंटरवल मिलेगा अपार्ट फ्रॉम कौन सा, ऑल रियल x। बात समझ में आई। और जिस समय हमारा क्या होगा, ये वैनिश हो जाएगा, जिस समय ये खत्म ही हो गया, जैसे अभी हो रहा है a इक्वल टू 2 पे, ये तो खत्म हो ही रहा था, है ना, वहीं से हमने सेलेक्ट ही किया a इक्वल टू 2, क्योंकि कंडीशन तो उसी को 2 माइनस a पे लग रही है ना, तो a इक्वल टू 2 रखने पे ये तो खत्म होना ही था, ये भी खत्म हो गया। तो फिर ये जो बच रहा है फिर सॉल्यूशन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है इनइक्वालिटी पे। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब हम डायरेक्ट चेक की बात कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 बनाते हुए ही वो वैल्यू ही ले रहे हैं a की, जो हमें रखनी है बाकी जगह भी, तो ये तो 0 बनना ही बनना है। x का कोफिशिएंट अगर 0 बन गया तब तो दोनों बातें हो सकती है, सॉल्यूशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो फिर देखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा कि जब 3 रखा, यहाँ पे 3 माइनस a के साथ काम किया तो सॉल्यूशन नहीं मिला, और जब हमने 3 को भी थोड़ा सा 1 किया था तो सॉल्यूशन मिल गया था। ठीक है, बट जिस समय यहाँ पे 0 न बने तब तो सॉल्यूशन नहीं आना है, तब तो वो a इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जिस समय ये 0 नहीं होगा ना,
ये पार्ट तो खत्म हो चुका होगा, ये जीरो होगा नहीं, तो इतने हिस्से का, इसका और इसका मिलाकर कुछ ना कुछ एक इंटरवल सॉल्यूशन में आएगा। और जबकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फॉर ऑल एक्स की डिमांड है। अभी हम लोगों ने किया है थोड़ी देर पहले, है ना, जहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बच गया था, उसको टर्न अप करके इस बात को देख सकते हो। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो इसीलिए अब यहाँ तक हम लोग रोकते हैं इसको, है ना, आज वाले लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट था। इस टाइप के क्वेश्चन में ये गलतियाँ जो होती है हमने बताई तुम्हें, इक्वलिटी वाले में गलती हो जाती है, अब ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे क्या, लोकेशन ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक दी होगी एक, जिसमें कोफिशिएंट्स में अननोन लगा होगा, आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है उस पर बेस्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट सब कुछ यहीं से है, जो हमने यहाँ सीखा अब उसको वहाँ पर अप्लाई करना है। बातें सारी वही ग्राफिकल बातचीत है। 6 पैराबोला याद है और 6 पैराबोला की कंडीशंस ए पे और डी पे, बस इतना ध्यान रखना है, काम हो जाएगा। तो लोकेशन ऑफ रूट्स पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक एक दी होगी, उस क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स में अननोन होंगे, कहीं ना कहीं अननोन होगा, और उस अननोन की वैल्यू पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अननोन, ताकि जो क्वाड्रेटिक बने उस अननोन की जगह पे रखने पर उस क्वाड्रेटिक का दोनों रूट 1 से बड़ा हो, दोनों रूट 3 से छोटा हो, एक रूट 1 से बड़ा हो, एक रूट 1 से छोटा हो, इस टाइप की बातचीत। दोनों रूट्स नेगेटिव हों, दोनों रूट्स पॉजिटिव हों, ठीक है ना, मतलब रूट्स का कंपैरिजन होगा किन के साथ, नंबर्स के साथ। सिंपल सा टॉपिक है, अपने साइड से ऑनेस्ट रहो, ये चीज़ें देखना, रिवाइज करो, कोई दिक्कत होगी तो पूछो। लोकेशन ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है और आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। जेई ने भी पूछा है, जेई के क्वेश्चंस भी कर लोगे, जेई ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें, है ना। तो यहीं पे वाइंड अप करें, बाकी की बातें कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।